दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। जीत में बदलेगा हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। जीत में बदलेंगे हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। आप सुन रहे शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं। जी हाँ, एक ऐसा नाम जो आपके होश उड़ा देगा और उनका जो टैलेंट है पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया है। लोकल से लेकर सेलिब्रिटीज तक सब उन्हें जानते हैं। मोनिसा, आपका वेलकम है रेडियो चिनार के व्हाट्सएप शो में। वेलकम, थैंक यू सो मच। मुझे बताइए, अगर हम बात करें मोनिसा महराज की, तो सभी सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि आप इन्हें जानते हैं ग्लैम अप बाय अनु के नाम से। तो मुझे बताइए, ग्लैम अप बाय अनु मतलब मोनिसा से अनु, व्हाई इट इज एंड हाउ इट इज? एक्चुअली बात क्या है, मेरे घर में मेरा निकनेम ही अनु था जी। तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों नहीं, क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन जब लोग करते हैं बहुत ही मुश्किल होती है लोगों को, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग मुझे वो पुकारे ये पुकारे। तो जो अनु नाम था तो घर पे तो एक्चुअली मेरे भैया ने नाम रखा था। तो मेरे भैया मेरे लिए मतलब मेरे फादर जैसे हैं, तो माशाल्लाह। ये रीजन था जी। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ग्लैम अप अनु तो मैंने बता दिया, ग्लैम अप बाय अनु जो आपका प्रोफेशन है, और जानना चाहेंगे सभी सुनने वाले क्योंकि वो भी पहचान तो गए होंगे, लेकिन ये मोनिसा महराज से ग्लैम अप बाय अनु का सफर, इस जर्नी के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं। सफर जितना स्ट्रगल वाला रहा उतना ही खूबसूरत रहा। मैं बिलीव करती हूँ कि जब आप स्ट्रगल करते हैं तभी आप मतलब एक चीज पाते हैं, सक्सेस पाते हैं जी। मैं बिलीव करती हूँ इससे। तो बहुत ही कठिन भी रहा, बहुत खूबसूरत भी रहा, लोगों की पहचान भी हुई, कुछ अच्छे दोस्त भी मिले, कुछ ऐसे मतलब लाइक अप एंड डाउन आ गए, तो तब जाके मतलब आगे इंसान चलता रहता है। बिल्कुल। सभी सुनने वालों को बता दूं कि ग्लैम अप बाय अनु एक एक्चुअली प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है जो लोगों का मेकअप करती हैं, उनकी स्किन का वेयर एंड टेयर देखती है, क्योंकि आजकल खासा रुचि देखी जाती है लोगों की। अब मैं आपको मोनिसा बुलाऊं या अनु बुलाऊं? पहली बात तो ये जी। दोनों में से एक नाम बताइए, है तो मेरा ही okay. जो आपको अच्छा लगे। So, किसी महान आदमी ने कहा था कि व्हाट्स देयर इन अ नेम, बट इस नाम के चक्कर में इंसान को कितना कुछ सफर करना पड़ता है। सो आपके इंट्रोडक्शन से इससे हटकर हम आते हैं आपकी जर्नी की तरफ। देखिए, लाल बाजार श्रीनगर में है जहाँ से आप आते हैं या जहाँ आप रहते हैं या काम करते हैं। मुझे बताइए, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने इस मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेशन को चुना, कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे ये जो ख्याल है आपके दिल में आया? ये ख्याल मेरी शादी के बाद आया, बट मेकअप से मेरा पहले से ही ना आता था। लाइक मुझे सजना सवरना अच्छा लगता था, उतना अच्छा मुझे खुद पे ज्यादा नहीं लगता था जितना मुझे लोगों पे करने में मजा आता था। मैं लाइक मेरी कजन्स है, मेरे जो भी फ्रेंड्स वगैरह था, तो मैं उनको सजाती रहती थी, तो ये मतलब मेरे वो ही खून में ही था। बट ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। इवन 2016-17 की बात है, मेरे भैया ने मुझे बोला था जाओ कर लो, बट मैंने उस टाइम पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया इस बात की ओर। सो जब मेरी शादी हुई तो तब मैंने सोचा कि मैं कुछ यहीं पे स्टार्ट, क्योंकि मैं दिल्ली में जॉब करती थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे कुछ करूं, क्योंकि अब मुश्किल हो जाएगा मेरा कि मैं वापस चली जाऊं और मैं वहां पे ये करूं, क्योंकि अब एट द एंड मुझे अपने हस्बैंड, अपने मतलब इन लॉज के बारे में भी सोचना था। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही क्लिक हो गया कि मैं ये करती हूँ, मुझे तो आता ही है, मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अपनी शादी पे खुद किया हुआ था, तो मेरे कमेंट्स जो आए थे बहुत अच्छे आए थे, रिव्यूज बहुत अच्छे आए थे कि बहुत किसने किया था। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मेरे में वो चीज है, तो मैं क्यों ना इसको प्रोफेशन ही बनाऊं। तो मैंने अपने हस्बैंड से, मदर इन लॉ से बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो सपोर्ट मिला जी। तो तब जाके मैं इस वाले मुकाम पे हूँ। तो अगर हम बात करें, देखिए मतलब सभी जानना चाहेंगे, इनफैक्ट मैं भी जानना चाहूंगा अनु, कि अगर हम बात करें
मेकअप की, देखिए हम किसी भी प्रोफेशन में जाए तो पढ़ाई करनी पड़ती है या सीखना पड़ता है या कुछ पढ़ना पड़ता है, ट्यूटोरियल्स वगैरह बहुत मतलब एक ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ती है, एक सर्वे करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अगर हम मेकअप की बात करें, जो आपका प्रोफेशन है, आप इतने सेलिब्रिटीज़ का मेकअप कर चुके हैं, तो मुझे बताइए इसके बारे में, पढ़ाई वगैरह के, हाउ मतलब वन कैन बी अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, कैसे मतलब आप मंजे हुए मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि अगर मैं मेकअप की बात करूं तो मैं तो इंसान को मतलब पता नहीं क्या से क्या बना दूं तो आप चुनते कैसे हैं, मतलब इसके रिलेटेड जो कोर्सेज वगैरह है उनके बारे में बताएं। देखिए, किसी में वो किसी चीज का टैलेंट होता है। बस मैं आपको एग्जांपल एक दूंगी। कोई सिंगर है, कश्मीर की बात लीजिए, यहाँ पे तो सिंगिंग का वो है नहीं, बट अगर कोई कश्मीर में सिंगिंग करता है, उसको तो डेफिनेटली वो पॉलिश तो करना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा बिल्कुल फर्दर के लिए, जब उसको वो एज अ प्रोफेशन लेना होगा। तो है क्या, मेरा भी वैसा ही था कि मेकअप आता था पर पॉलिश करना था। बट मैंने जब इसको डेप्थ में पढ़ा, जब मैंने 1 साल का कोर्स किया, तो तब जाके मेरे को मतलब वो आ गया कि जो हम घर पे करते हैं और जो हम प्रोफेशनली करते हैं तो उसमें क्या है। क्योंकि प्रोफेशनली बहुत सारी चीजें होती है जो हमें मेंटेन करनी होती है, लाइक हाइजीन है, लाइक हमें इक्विपमेंट्स कैसे रखने हैं, हमें अपना प्रेजेंटेशन कैसे क्लाइंट के सामने देना है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका मेकअप नहीं है जितना आपका मतलब द वे यू टॉक, मतलब आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, एक इंसान का मतलब बोलचाल, इखलाक उसको डिफाइन करते हैं, दूसरों को बताते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा, देखिए अगर हम मेकअप की बात करें, मतलब पहले ज़माने में जब हम छोटे थे तो मेकअप के नाम पर सिर्फ वो एक ट्यूब दिखाया जाता था टीवी पर, आजकल तो खासा चीज़ें होती है। तो मतलब हाउ एक्सपेंसिव इट इज़ टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट? जी, वो तो जाहिर सी बात है, जब हम पढ़ाई करते हैं हर कोई चीज मतलब पैसों से ही तोल ले जाते हैं। क्योंकि अगर हम पढ़ाई भी करते हैं ये सोच के करते हैं कि आगे जाके हम कहीं जॉब कर लेंगे, हमें अर्न करना है जी। तो उस चीज को करने में भी हमारे पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो मेकअप में भी वैसे ही है, ऐसा नहीं है कि बस मेकअप के 2-3 चीजें लाए और कर लिया। आजकल हमारे क्लाइंट्स के पास भी इतना ज्यादा नॉलेज है मेकअप के बारे में, वो पूछते हैं कि आप क्या यूज करते हैं। तो वो मैंने पहले बोला, मेंटेन हमारा वो करना पड़ता है, जो आपका वो लेवल होता है उसको मेंटेन करना होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। आपकी प्रोफाइल में मैंने देखा, वहाँ पर लिखा है यू हैव डन अ कोर्स फ्रॉम लैक्मे इंडिया। जी, तो उसके बारे में बताइए, व्हाट इज दैट कोर्स अबाउट, हाउ यू गॉट इट, और क्या खास है उस कोर्स में? मैं बेसिकली मेकअप करने के लिए चली गई थी लैक्मे में। तो मेरा था ही कि मैं कोई ऐसी रिपीटेड मतलब इसमें जाऊं और मेकअप करूं। बट वहाँ पे तो आप देखेंगे दिल्ली में तो हर कहीं कोने मतलब चप्पे चप्पे पे ही अब मेकअप ट्रेनिंग सेंटर्स है। तो मैंने सोचा नहीं कि मैं वहाँ पे करूं जहाँ पे मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन मिले। तो बहुत मैंने ढूंढा, फाइनली मुझे लैक्मे मिल गया। तो फिर जब मैं वहाँ गई तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा क्यों ना आप 1 साल का पूरा कोर्स करो। बस यहाँ पे मैंने देखा 3-3, 4-4 महीने जो आप मेकअप कोर्स करते हैं उसमें और 1 साल वाले में डिफरेंस होता है। ये होता है वो नर्सरी क्लास टू मतलब 10th में जब आप पढ़ेंगे फिर आप उसमें ग्रेजुएशन करेंगे। इट्स लाइक दैट कि मेकअप में भी वैसी है पढ़ाइयाँ है जो आप कर सकते हैं जी। और जहाँ तक बात चली है, मैं अगर मतलब टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पर्सन, तो उसके लिए तो खासा मुश्किल होगी, क्योंकि प्रोफेशनली मेकअप करना या प्रोफेशनली एक मेकअप आर्टिस्ट होना दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आपको एक स्किन केयर का भी ख्याल रखना पड़ता है और उसके अलावा प्रोडक्ट्स वगैरह का भी खासा ख्याल रखना पड़ता है कि क्या यूज़ होगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी उठा के लगा दे कोई। जी। एक्चुअली क्या है ना, तब मेरे मदर इन लॉ ने ये बात बोली कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि स्किन कैसा है बंदे का तो कैसे करोगे। सो आप एक चीज करो, आप कॉस्मेटोलॉजी कोर्स करो। कॉस्मेटोलॉजी कोर्स मीन्स क्या है कि जब आपका स्किन का नॉलेज हो, आपका हेयर का नॉलेज हो, आपका मेकअप का नॉलेज हो, वो एक कंबाइन हो के आपका एक बन जाता है, एक पूरा कोर्स बनता है। तो वो एक पूरा कोर्स मैंने किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे तो उतना है नहीं नॉलेज। तो बेसिकली वहाँ पे मास्टर्स ऑफ कॉस्मेटोलॉजी मतलब इस कई काइंड की मैंने वहाँ पे जो भी मेरे मतलब पढ़ते थे मेरे साथ, जो भी मेरे ये थे क्लासमेट्स थे,
उनका क्या था 12th के बाद ही बस एक कोर्स करो, दैट्स इट। बिल्कुल। सो यू हैव डन लाइक ह्यूज डिग्री फॉर द मेकअप, तो आपको पता है सब कि क्या कौन सा ब्रश कैसा। अपना तो ये है कि हम इंस्टाग्राम वगैरह पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आए दिन ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हैं, एंड आई लिटरली वंडर कि हाउ मच दे कैन चेंज अ पर्सन फ्रॉम हाउ टू वाउ। और खुद आप ऐसे स्किल्स के मालिक हो, आप धनी हो ऐसे स्किल से, तो इट्स खुद में ही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा, आपने 2 साल से आप जो ये काम कर रही है, तो इसमें अगर हम बात करें टैक्टिक्स की या चैलेंज की, तो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव एवर फेस्ड एज पर क्लाइंट्स आर कंसर्न? चैलेंज बहुत सारा है। कंपटीशन अभी हमारे कश्मीर में माशाल्लाह बहुत है मेकअप के रिगार्डिंग जी। तो चैलेंज तो है इसमें, आप उतर रहे हैं और अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, बिल्कुल। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है जी। तो पर्सनली आपको trying- जी, पर्सनली आपको कौन सा चैलेंज ऐसा फेस करना पड़ा, लाइक रिगार्डिंग अ क्लाइंट, कोई ऐसा क्लाइंट जब आपको मतलब पेश आए हो, हर्डल्स का सामना करना पड़ा हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कितना करूं, ऐसा कुछ? सबसे ज्यादा यही आता है कि वो अगर वो मेकअप आर्टिस्ट इतना मतलब उन्होंने किया, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने इतना चार्ज किया है तो आप इतना कम क्यों चार्ज कर रहे हो या आप इतना ज्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो। तो वही ज्यादा मुश्किलें मैं देखती हूँ, बाकी एज सच कोई मुश्किलात मैंने नहीं देखी। Okay, tell me, have you got a chance to be with celebrities, be their makeup artist? आपने मतलब how you got the contact and what is the whole crux of the story? आपने celebrities वगैरह का मेकअप किया, उस बारे में बताए थोड़ा सा। बेसिकली मैंने दिल्ली में इवेंट्स के दौरान मतलब वहाँ पे हमें इवेंट्स पे ले जाया जाता है मेकअप करने के लिए जी। तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा कांटेक्ट बना, मतलब लाइक मैंने वहाँ सेलिब्रिटीज का मेकअप किया जी। फिर जब मैं वापस कश्मीर में आई तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि ये एक उनको मेकअप जो सेलिब्रिटीज होते हैं इनका एक इशू होता है ट्रस्ट इशू जी, बिकॉज इनको स्किन का बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता है, तो इनको बहुत ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मतलब लगाएंगे या क्या यूज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो इनकी अपनी पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट ही होती है। तो थैंक्स मैं करना चाहूंगी जो भी कश्मीर में हमारे लोकल प्रोडक्शन हाउस है या प्रोडक्शन लाइन मैनेजर्स है, उन्होंने मतलब मुझ पे ट्रस्ट किया। सो धीरे धीरे मेरा ऐसे ही काम बढ़ा, जब मैंने एक का काम किया फिर ऐसे धीरे धीरे हर किसी प्रोडक्शन हाउस में मतलब मैं छाती गई एंड काम मिलता गया। So अगर हम सेलिब्रिटीज की बात करें, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इमेज ऑफ योर्स व्हेन आई वाज लाइक रिसर्चिंग अबाउट यू, तो वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखे। हाल ही में जो गाना बादशाह ने यहाँ पे शूट किया, तो यू वर द मेकअप आर्टिस्ट। मुझे बताइए सबसे ज्यादा एंजॉय आपने किस आर्टिस्ट के साथ किया, मतलब टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज, किसके साथ आपने जो है अपना प्रोफेशन जो है ज्यादा एंजॉय किया और व्हाट वाज द स्टोरी? स्टोरी ये थी कि मैंने बहुत सारे मेकअप मतलब किए, मतलब बॉलीवुड से जो भी आए मैंने बहुत सारे काम किए। अच्छा हर किसी के साथ लगा। अब क्या कोई होता है, कोई बहुत फनी होता है जी। कोई बहुत थोड़ा सा मतलब ये होता है कि बात ज्यादा नहीं करनी है, मतलब वो मेंटेन रखते हैं बात सबसे कम किसने की आर्टिस्ट में से आज तक आपके साथ? शहीर शेख ने। ओके, शहीर शेख ने। शेख, हाँ, अभी वो रिलीज नहीं हुआ सॉन्ग। ओके, वो हिना खान के साथ था। ओके, उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, बट सबसे ज्यादा मुझे मजा लास्ट टू लास्ट हफ्ते में मेरा था स्टेबिन, वो सिंगर है, उनके साथ बहुत मजा आया। और हमारे जो सलीम मर्चेंट सर थे, बहुत ज्यादा मजा आया मुझे उनके साथ। तो बिल्कुल एक बहुत ही बढ़िया असर पड़ता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रोफेशन पे, पर्सनल लाइफ पे। जब आप बड़े लोगों से जुड़ते हैं आपको काफी कुछ सीखने को मिला। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस जब आप इन लोगों से जुड़े, एंड व्हाट वाज द पॉजिटिव वाइब, लाइक कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मतलब एक इंसान अपने आप में ही वो चीज फील करता है कि क्या मैंने सच में ऐसा काम किया कि मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ, कि मैं ऐसे अभी काम कर रहा हूँ। और मतलब इससे हर किसी का, इनफैक्ट हमारे मतलब हमारे समाज में भी वो एक चीज बनती है कि नहीं, अगर इसने किया तो दूसरा भी कर सकता है। वो बोलते हैं ना, क्या मिलता है, वो एक इंस्पिरेशन भी मिलती है जी। लाइक अगर आज मैंने किया कल और भी आएंगे। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनमें भी वो आ जाता है, मैम हमें भी आप अपने साथ रखें, हम भी काम करेंगे, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा फीलिंग होती है जब आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन रिलेटिव्स और सम फ्रेंड विल बी आस्किंग यू सुकुस,
You will be saying मैं वो छुपा सियासत फोटो में. So God bless you. It's like very inspiring to talk to you. अच्छा, यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा, आपने बात की मदर इन लॉ की, अपने मतलब हबी की, हस्बैंड की. जी. तो यहाँ पर पूछना चाहूँगा, who was the best support in family and friends who you would like to credit? अल्लाह का करम है मुझ में. हमेशा मेरे फादर के बाद मेरी मम्मा, मेरे भैया बहुत सपोर्ट में रहे. मेरी सिस्टर वो बहुत सपोर्ट में रही. कभी किसी का रोक टोक नहीं था कि वो क्यों करोगे, ये क्यों करोगे. हर हमेशा मैं फर्स्ट अपने भैया की प्रेफरेंस दूंगी. कि मैंने मतलब कुछ ब्रदर्स ऐसे भी देखे हैं जो लड़कियों को रोकते हैं, भाई ये नहीं करना है, वो एक दबाव होता है कि भाई है. बट मेरे ब्रदर ने कभी भी हमें नहीं रोका. वो हमेशा बोलता था फ्रीली अपनी लाइफ जियो. उनको पसंद नहीं था कि मैं किसी के अंडर काम करूँ, बिल्कुल कभी भी नहीं था. तो पहले वहां से मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला. उसके बाद मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझे बहुत मिला, क्योंकि जब मेरे शूट्स होते हैं, मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे 3 बजे निकलती हूँ एंड वो मेरे साथ उठते हैं. उस टाइम पे मुझे मतलब बुरा भी लगता है बट एक खुशी भी मिलती है कि अगर सबके पास ऐसा हस्बैंड हो तो मुझे नहीं लगता है डिवोर्स केसेस उतने होंगे. रब करे कि सबको मतलब अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड्स मिले और ऐसे भाई, ऐसी फैमिली मिले, स्पेशली टू द गर्ल्स हु विल सपोर्ट देम टू चेज देयर ड्रीम्स. अगर हम बात करें सर्वाइवल की, हाउ यू सी कश्मीर में, अगर हम बात करें जहाँ पर मतलब मेकअप इज लिमिटेड टू मैरिज फंक्शंस एंड एवरीथिंग, यहाँ पर आपको क्या लगता है, हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी सर्वाइवल इज फॉर एन मेकअप आर्टिस्ट? देखो, एक मैंने लास्ट वाले इंटरव्यूज में भी बोला था, मेरा जो था ना डिफरेंट आने का, कि मैं कैसा अपना यहाँ पे डिफरेंट एज अ प्रेजेंट करूँ अपने आप को. तो मेरा था ही कि मैं अपना वो कमर्शियल में मेकअप ज्यादा करूँ. मेरा है ही ज्यादा, मैंने देखा भी होगा. मैं ब्राइडल जितने ही कम करती हूँ जितना मैं ज्यादा अपने वो शूट्स वगैरह करती हूँ. तो है बहुत ज्यादा डिफरेंस. मैंने पहले ही बोला, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कश्मीर में बहुत मेकअप का कंपटीशन है. तो बहुत सारी मतलब बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट को सर्वाइव करना पड़ता है. इवन तो मुझे भी करना पड़ता है. अगर मैं इतने सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ भी, बहुत मुश्किल से एक इंसान को ट्रस्ट बनता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हैं मुझे. बिल्कुल, एक क्लाइंट रेंज बनानी पड़ती है. हाँ, बहुत कम. मेरे को हर कोई ये सवाल पूछता है कि अगर आपने इतना सेलिब्रिटी मेकअप किया है तो आपके फॉलोअर्स इतने कम. मैंने कभी अपने फॉलोअर्स पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो मुझे जानते हैं मेरे में वही खुशी है. मुझे वो फेक फॉलोइंग नहीं चाहिए. मुझे जितने लोग जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं, which means a lot for me. And definitely one has to work more and more every day to get his dreams fulfilled. और जहाँ तक बात चली है, what will be your concluding message to the youth, especially to the girls of Kashmir, sorry, जो मतलब अभी हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं और they are planning to be in this field, or they are planning to chase their dreams, whatever they want to be, to different fields respectively. What will be your message as an inspiring celebrity artist? मेरी इंस्पिरेशन यही है कि अगर आप मतलब मेरा मैसेज यही है कि अगर आप चाहते हैं तो क्यों नहीं हो सकता है. ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो आप नहीं चाहोगे और वो नहीं मिलेगी. और मैं ये इतना ही बोलूंगी कि सब एक चीज डेडिकेशन होती है. जब आप डेडिकेशन से चाहते हैं तो हो सकता है. लास्ट वाले इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था कि बहुत सारी लड़के आर्टिस्ट तो बनना चाहती है या लड़के भी बनना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं बन सकते आराम से बनते. मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसे आप लड़कियों को ट्रीट करते हो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, पहले तो बहुत ही इसको वो लेवल पे देखा जाता था चीप वाले नजर से, बट धीरे धीरे एक अच्छा इमेज बनता गया मेकअप आर्टिस्ट का. ऐसा नहीं है. तो वैसे ही आप लड़कों को भी देखें, जो भी लड़के मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनको भी ऐसे ही ट्रीट करें. करियर इज करियर. इसमें जेंडर का कोई ये नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता जेंडर का. सो दोस्तों, वेदर यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं और कौन से सपने हैं जो आपको सोने नहीं देखते. सो अनु, हमसे बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया. और यहाँ पर आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आप हमसे जुड़ी और हमसे बात की. तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ी थी मोनिसा महराज यानी ग्लैम अप बाय अनु, और आप उन्हें सर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, छाए रहते हैं सोशल मीडिया पर, हु इज़ अ प्रोफेशनल सेलिब्रिटी आर्टिस्ट. और यहाँ पर आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा इस वादे के साथ कि अगली बार फिर से आपसे मुलाकात होगी और हमारे साथ होगा एक और इंस्पायरिंग शख्स जो आपको करेगा इंस्पायर टू लिव मोर, टू डू मोर. सुनते रहिए रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की
धड़कन। दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना, जीत में बदलेगा हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना। दिल से जुड़ेंगे दिल के तार जब बजेगा रेडियो चिन्ना, जीत में बदलेंगे हर एक हार जब बजेगा रेडियो चिन्ना।